हेलो एवरीवन, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैंने माइक लगाया नहीं है क्या? जो जोश में शुरू कर दिया। एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी में। और मैं हूं आपका सारथी विकास कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आई टीच मैथ्स। आई टीच रेंज इन माई फर्स्ट दिस सीरीज, दिस प्लेलिस्ट। इससे पहले मैंने और भी डाल रखे हैं, वेक्टर के डाल रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के डाल रखे हैं, बहुत पुराने वीडियोज हैं। आप उनको भी चाहो तो देख सकते, देखना ही है भाई। जिसको दिक्कत है वो देखे और देखने के बाद बताए कैसा लगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। आप वीडियो देख के चले गए, सीख के चले गए, आप कमेंट नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, दोस्तों को नहीं बताया, मेरा मोटिवेशन कहां है? आप सीखे, मुझे पता तो लगना चाहिए ना कि आप सीखे हो। कमेंट करके बताओ भाई, यही तो मेरा मोटिवेशन है। चलो, लीव माय मोटिवेशन असाइड। अभी अपन शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर कॉमन रूट वाले आइडियाज पे, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रूट कॉमन हो जाए, उसके 3 सवाल। मैंने देखा बहुत सवाल ढूंढे, मेरे को एक ही सवाल मिला सारी बुक्स में, तो 2 सवाल मैंने खुद से क्रिएट करके बना लिए ओनली फॉर यू, ताकि कॉमन रूट के 3-4 सवाल हो तो आपको पूरा आइडिया कवर हो पाए। जिसमें पहला सवाल है ये, लैंग्वेज बहुत ही प्यारी तरीके से सेव करिए। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। तो अब देखो, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। अभी समझाता हूं क्या है इसमें। ए यहां है तो पहले ए की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहां से पहुंचा आगे तो ए की वैल्यू निकाल, तो ए कितना है मेरा -30। ए बाई 30 उधर गया, माइनस का 30 बना हुआ इधर मल्टीप्लाई में होके आ गया। -30 x³ -6x² +11x -6 डिवाइड बाई x³ +x² -10x +8। ये एक की वैल्यू। अब उसने कहा मेरे को ए की ऐसी वैल्यूज बताओ जिसके लिए सॉल्यूशन रियल नहीं है। वेट फॉर ए सेकेंड। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे तो मैंने वहां एक बात बोली थी, रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ वाई, एवरीवन नोज। लेकिन वैल्यूज ऑफ वाई तब जब एक्स इनपुट गया हो, तब जब एक्स इनपुट गया हो। मान लो कि एक्स इनपुट गया ही नहीं तो उसका रेंज आएगा भी तो नहीं। तो इसने पूछा कि इसके सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब एक्स गया ही नहीं है, तब ये बताओ। तो जब एक्स गया ही नहीं होगा तो रेंज में कुछ आया नहीं होगा। तो यहां से जो ए की रेंज आई इस सवाल में, जो ए की रेंज आई, परफेक्ट। ए की रेंज तो तब आएगी ना जब उसका सॉल्यूशन होगा। तो ए की रेंज में जो पार्ट नहीं आया वो वैल्यूज ऑफ ए की वही ना जब सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ये बात क्लियर हुई क्या? मैं रिपीट कर दूं दोबारा। ए की रेंज आई, वो तो तब आएगी ना जब इसमें एक्स की वैल्यू होगी, इनपुट गई होगी, सॉल्यूशन होगा। और ए की रेंज में कुछ पार्ट नहीं आया है, वो तो तब है ना जब इसमें एक्स की वैल्यू नहीं होगी, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसने वही तो पूछा है, ए की वो वैल्यूज बताओ जब इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ए की वो वैल्यूज बताओ जो रेंज में नहीं है। बात क्लियर हुई? तो आपसे इस सवाल में पूछा ए की वो वैल्यूज जब रेंज में वो वैल्यूज नहीं है, तो ऑप्शन में से देखनी है कौन कौन सी वैल्यूज ए की रेंज में नहीं है। ए की वैल्यू नहीं हो सकती वो, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है। आइडिया समझ में आया सवाल क्या है? तो बेसिकली सवाल की लैंग्वेज में आपको ये कहना चाह रहा है कि आप ए की रेंज निकालो, जो जो वैल्यूज ए की रेंज में नहीं आती है वो कौन कौन सी, वो बताओ। बात क्लियर हुई? अब अगर मैं ए की रेंज निकालने जाता हूं तो मैं एक चीज देखता हूं, और वो चीज कुछ ऐसी है। -30, ऊपर एक क्यूबिक है जिसके टुकड़े ये हो रहे हैं x-1, x-2, x-3। और नीचे वाली क्यूबिक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली का रूट, क्यूबिक को सोल्व करना हिट एंड ट्रायल होता है। 1 रखता हूं तो 1 + 1 2 और 8, यस x-1 नीचे वाली का एक रूट है। बात क्लियर हुई क्या? तो इस क्यूबिक को x-1 से डिवाइड करो। मैं इधर साइड में आपके लिए कर देता हूं, x³ + x² -10x + 8 को x-1 से डिवाइड कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले x² बार डिवाइड किया तो ये हो गया x³ - x²। डरने का नहीं, लॉन्ग डिवीजन है तो करने का भाई, है तो करने का, ठीक है। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूं? +2x से। +2x से किया तो बन गया 2x² - 2x, साइन चेंज बन गया 8x + 8। अब किससे हो गया? -8x + 8, तो ये हो गया -8। तो ये जो पार्ट बचा, ये जो क्यूबिक लिखी हुई है, एक तो x-1 था इसका फैक्टर,
दूसरा वेक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इसका कितना होता है x प्लस 4x माइनस 2। बात क्लियर है क्या? तो आप नोट किए ये क्यूबिक अपॉन क्यूबिक है, बट दो रूट कॉमन है। मैंने पीछे के एक वीडियो में आपको लीनियर अपॉन लीनियर कॉमन रूट डिटेल में बताया है। तो यहां देखो x माइनस 1 कटा, x माइनस 2 कटा, तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 1 एंड 2 नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हुई क्या? तो ये जो a है वो क्या लिखा हुआ है, माइनस 30x प्लस 90 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। तो जो इस a की वैल्यू आएगी लीनियर अपॉन लीनियर, इसकी रेंज क्या होती है, a बाई सी रिजेक्ट होता है, तो माइनस 30/1 रिजेक्ट हुआ। अब आते हैं काम की बात पे, अगर कॉमन रूट हुआ तो कॉमन रूट में जो वैल्यू है वो उसके रिगार्डिंग भी तो एक y रिजेक्ट होगा। बात हुई थी अपनी ये वाली। तो अब x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है, तो 1 के रिगार्डिंग जो a आएगा वो भी तो नहीं होगा। तो वो कौन सा हो गया, माइनस 30 प्लस 90 डिवाइड बाई 5, 1 प्लस 4। अब x की वैल्यू 2 भी नहीं है, तो 2 के रिगार्डिंग जो y आया वो भी तो नहीं होगा। तो वो कितना हो गया, 2 रखा तो माइनस 60 प्लस 90, माइनस 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 रखा तो 6। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, r माइनस 30 नहीं है, एक तो माइनस 30 प्लस 90 60, 60 डिवाइड बाई 5 12 नहीं है, और माइनस 60 प्लस 90 30, 30 डिवाइड बाई 6 5। तो a की हर एक वैल्यू है, माइनस 30 12 और 5 नहीं है, मतलब a की इन वैल्यूज के रिगार्डिंग x ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तभी तो ये रेंज में नहीं है। तो माइनस 30 12 और 5, माइनस 30 12 और 5 BCD आंसर। बात क्लियर हुई क्या? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और आपको जो मैं रेंज दे रहा हूं, रेंज की प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ये अपने आप में इतने प्यारे तरीके से सेव करके दे रहा हूं, हर एक पीछे की बात आगे से क्लियर हो रही है। आपने ये कर लिया, रेंज का पूरा पोर्शन क्लियर है आपका, गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ये मैंने आपको करवाया रेंज का पहला सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आगे हो भाई, एक मिनट भाई, क्या हो गया? हाँ ये देखो, रेंज का दूसरा तीसरा 2 सवाल हो गए, कॉमन रूट के ये सारे सवाल। देखो भाई, ये सवाल मैं आपके लिए लेके आया एक, आप इसमें देख रहे हो कि एक y इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। आप देख रहे हो ऊपर एक क्यूबिक बन रही है साइन में, सुखर बनाओ, मैंने फैक्टर करके दिए हैं। पीछे वाले सवाल की तरह फैक्टर बिना दिए सीधा मल्टीप्लाई करके भी आपको दे सकता था, डरना नहीं है। रेशनल फंक्शन दिया है, क्या दिया है, क्यूबिक अपॉन दिस। अब ये अगर कॉमन रूट नहीं है तब तो ये सवाल बहुत मेहनत का है, एओडी वीओडी डेरिवेटिव से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सवाल दिया है तो आपसे मेहनत तो नहीं करवाना चाह रहा होगा वो, ये भी सोच सकते हैं अगला बंदा। तो आप एक बार कॉमन रूट जरूर चेक कर लें, कॉमन रूट जरूर चेक कर ले। जब भी रेंज की बात हो, रेशनल एक्सप्रेशन हो, एक बार रेंज वो चेक जरूर कर ले, कॉमन रूट। और साफ साफ दिख रहा है कॉमन रूट है, इसलिए तो दिया है इस वे में। तो ये जो y है वो आपका क्या लिखा हुआ है, ऊपर से साइन एक्स प्लस 1, क्योंकि ये कट गया कि नहीं कट गया, माइनस वाले पार्ट तो समझो, ऊपर वाले 2 टुकड़े कट गया कि नहीं कट गया, और साइन एक्स प्लस 2। और यहां से खास बात क्या है, साइन एक्स 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, कॉमन रूट गया है। तो ये जो y दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, हाँ है ना, कोई दिक्कत बात समझ में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं जिसमें साइन मौजूद है, ऑलरेडी मैं उसका एक्सपर्ट आपको बना चुका हूं, इसमें बस मैं कॉमन रूट वाला पार्ट ऐड किया है मैंने। चलो साइन एक्स को टी बोलो, तो बात क्या होगी, y कितना बन गया मेरा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। और t की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, साइन x की वजह से -1 से 1 होती है, बट 1 हो नहीं सकता, कॉमन रूट की वजह से 1 रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 पे ओपन, -1 पे क्लोज। अब ये सवाल बन गया क्वाड्रेटिक जब t की वैल्यू ये, बात क्लियर हुई क्या, एक क्वाड्रेटिक जब t पे कंडीशन गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया, परफेक्ट स्क्वायर से कर दूं मैं, y इक्वल्स टू टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4। पता ना टी के जो बगल में उसके आधे का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो सब कर करके ना। अब अगर टी की वैल्यू मेरी -1 से 1 ओपन है, तो टी प्लस 3/2 कहां से कहां तक होगा, ये हो गया मेरा 1/2 से लेके 5/2। और ये चीज इसका होल स्क्वायर देख लेता हूं, टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया,
ये हो गया 1/4 से लेके 25/4, और ये कितना बन गया, ये हो गया 8 -1/4, ये कितना हो गया -1/4, राइट। तो t + 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये आ गया 0 से, इधर ओपन है भाई, क्लोज क्यों कर दिया, ओपन है, यही तो पूरे खेल है इस सवाल का, ओपन है भाई, -1/4 किया तो 6 हो गया, 6 पे ओपन, तो इसकी रेंज हुई 0 से 6। बात समझ में आ गया। अब इसी सवाल को अगर मेरे को बढ़िया तरीके से पूछना है ना, तो मैं पता क्या करूंगा, आपसे गलती कराऊं, कॉमन रूट की गलती। बोला कि y इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r है, आप इसकी रेंज में नंबर ऑफ इंटीजर्स बताएं। तो अगर आपने कॉमन रूट करके इस 1 पे ध्यान नहीं दिया, इस ओपन पे ध्यान नहीं दिया, मैं बार बार कह रहा हूं, इस ओपन पे ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब नुकसान कहां होगा, नंबर ऑफ इंटीजर गिनने में। अब इंटीजर कितना, 0 1 2 3 4 5, 6 इंटीजर है। अगर आपने उस 1 को ध्यान नहीं दिया, क्लोज ले लिया, तो आप 7 इंटीजर करके आओगे, जो कि -1 की या -2 की दावत है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना, बारीक सी बात है, कॉमन रूट के रिगार्डिंग एक वैल्यू रिजेक्ट होती है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। अगला वीडियो पॉज करें, सारे इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए किसका क्या आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा और महीन सवाल क्रिएट किया मैंने आपके लिए रेंज का। उम्मीद है वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके बैठे हो, ट्राई किया होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बनी होगी, और आप में से कोई तो ऐसा होगा जिसने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर उलझे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका तभी लगेगा जब x बिलोंग्स टू r हो। यहां तो sin x है, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, फंस रहा है। कितना प्यारा सवाल लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है, बनाया है सवाल मैंने खुद, ओनली फॉर यू। जो इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका भला होगा, गारंटी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। चलो देखो, पहले तो कॉमन रूट कट रहा है, इधर से कट रहा है, तो y क्या बन गया मेरा, ऊपर तो है sin² x + 4 sin x डिवाइड बाई sin x + 3 और sin x + 1, और खास बात sin x 1 नहीं है, क्यों, कॉमन रूट से कटा है। अब इसको अगर थोड़ा सा सोल्व आप ध्यान से करोगे तो ऊपर लिखा हुआ है sin² x + 4 sin x, और नीचे क्या लिखा हुआ है, sin² x + 4 sin x + 3। अब आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज की जो बातें आएगी, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के रेंज की जो बातें आएगी, उस रेंज में अपन तभी सोल्व करेंगे जब यहां पे जो ये sin x को t मानेंगे, तो ये t r होना चाहिए, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगेगा। और अगर उसमें कुछ कंडीशन आई तो अपन को एओडी वीओडी में जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन एंड ऑल वो सब हेल्प लेनी पड़ेगी, अगर x पे कंडीशन आई तो। एम आई क्लियर? ये बात दिमाग में बार बार बिठाना चाह रहा हूं मैं, लेकिन यहां तो फंस रहा है, लेकिन यहां फंस रहा है, बट एक खास बात दिखाऊं, ये जो इतना पार्ट सेम है, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि मैं इस सवाल को, वेरिएबल को सिंगल जगह ले जा सकता हूं, ये पार्ट सेम होने की वजह से। इसको टी बोल दूं ना मैं, तो लीनियर बाय लीनियर भी बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कहां देख रहे हो आप इसको, sin x को टी क्यों बोलना है, इसको टी बोलो ना भाई, sin² x + 4 sin x को। बात क्लियर हुई? तो अगर मैं इसको टी बोलता हूं, लेट्स से sin² x + 4 sin x को मैंने टी बोला है, एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा और आसान, मतलब वो भी ठीक है बट थोड़ा और आसान कर देता हूं, मैं एक बार इसमें +3 - 3 कर दूं, टी बोलने के बाद भी मैं ये करूंगा, चलो टी बोल ही देता हूं फॉर यू, पहले मैंने ये आइडिया दिमाग में क्लिक हुआ तो बोल देता हूं, sin² x + 4 sin x सेम पार्ट है, सेम पार्ट होता तो टी बोल दो। टी की वैल्यू क्या होगी वो निकालूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि किसी को अगर टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसकी टी की वैल्यूज अपन को देखनी पड़ेगी कहां से कहां तक है, वो करेंगे वो काम थोड़ी देर में। पहले एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, y कितना बन गया, t/t + 3, लीनियर बाय लीनियर, वेरिएबल एक जगह जाना चाहिए, तो t + 3 - 3, तो ये y कितना हो गया मेरा, 1 - 3/t + 3। अब मेरे को बस t की रेंज निकालने का है। अब t को स्टडी करते हैं, आ जाओ। t क्या है मेरा, ये रहा, t एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और sin x -1 से 1 के बीच है, तो इस t की रेंज निकालनी है, मतलब क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है साइन में, परफेक्ट स्क्वायर करो, तो t कितना बन गया मेरा, sin² x + 4 sin x, sin x के बगल में कितना है 4, उसका आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया -4 किया, तो t कहां से कहां तक आ गया, sin x + 2 का होल स्क्वायर -4। एक खास बात, sin x 1 नहीं है तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, क्लोज -1 से ओपन 1, रूट कैंसिल आउट हुआ, उसका ओपन आया कि नहीं आया, ये बात के लिए सवाल है।
और इस सवाल में मैं चाहता भी था कि आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का वो पार्ट दे दूं जिसको लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टी, तो साइन एक्स प्लस 2 कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया मेरा 1 से लेके 3 पे ओपन, राइट साइड में ओपन चलेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ था कॉमन रूट की वजह से, तो साइन एक्स 1 नहीं हो सकता। और साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया? बीच में 0 नहीं है, तो 1 से 9, 9 पे ओपन। और साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 कहां से कहां तक हो गया? -3 से 6, 6 पे ओपन। और यही तो टी था, यही टी बोला था क्या? यस, ये तो टी था। टी की रेंज आ गई -3 से 6। तो अब टी कहां से कहां तक आ गया? -3 से 6, 6 पे ओपन। तो यहां पे t प्लस 3 कहां से कहां तक हो गया? ये हो गया 0 से लेके 9, 0 से लेके 9। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे बेस। एक मिनट, सॉरी माय बैड। इसमें से मैंने 4 माइनस किया ना, 1 माइनस 4 -3, 9 में से 4 गया, 5 होगा ना। क्या कर दिया मैंने? 5 होगा ना। पता क्या चला मेरे को? इन दोनों में गैप 8 का है, तो इन दोनों में भी गैप 8 का होना चाहिए। मैं वही देख रहा हूँ 9 का गैप कैसे है, इधर 5 है भाई। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 का गैप। दिमाग का थोड़ा सा सिक्स सेंस की मैंने कहीं ना कहीं सीरीज में बात करी है कि आप जब सवाल करो तो एक सिक्स सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे? इन दोनों में गैप 2 का, तो इसके स्क्वायर में गैप, सॉरी इन दोनों में गैप कितने का? 1 और 3 है। 2 का गैप है, इनका स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो गैप 8 का है कि नहीं है? प्लस माइनस करने से कुछ गैप थोड़ी बदलता, 8 का गैप तो 8 का ही रहेगा। चलो कोई नहीं, t प्लस 3 समझ में आया। तो 3/t प्लस 3 कहां से कहां तक हो गया? तो इसका रेसिप्रोकल, 0 के राइट साइड के पार्ट का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, और 8 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/8। अब 1/8 को माइनस से एक मिनट, 1/3 प्लस 3 ना, t प्लस 3 का रेसिप्रोकल। अब 3/t प्लस 3 कितना आ गया? यह आ गया मेरा 3/8 से लेके इनफाइनाइट। तो -3/t प्लस 3 कहां से आ गया? ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से -3/8। और इसमें अगर 1 ऐड कर दिया तो ये कहां से कहां तक आ गया? माइनस इनफाइनाइट से 5/8। तो इस y की रेंज आ गई माइनस इनफाइनाइट से 5/8। बात क्लियर हुई क्या? हाँ ना। तो ये सवाल मैंने आपके लिए लैंड करवाया था, कॉमन रूट तो था ही, प्लस एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में। और उस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए मैंने कहा था t बिलोंग्स टू या x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। लेकिन मैंने उस क्वाड्रेटिक का ये पार्ट सेम रखने की कोशिश करी है। ये पार्ट और ये पार्ट मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये पार्ट और ये पार्ट सेम रखा गया है इस क्वाड्रेटिक का, ताकि आप इसको t मान सको। t मान दिए, लीनियर बाय लीनियर में गया और हैंडल हो गया। बात समझ में आई? पूरा एम सिंगल वेरिएबल की तरफ जा रहा है। जिस चीज को लेके मैंने इंटरवल मेथड स्टार्ट करता हूं, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। और ये जो अभी 3 सवाल मैंने करवाए, बहुत ही प्यारे, अच्छे, एडवांस थिंकिंग के क्वेश्चन थे। और जो बंदा शुरू से लेकर एंड तक मेरे ये वीडियोस देख रहा है रेंज वाले टॉपिक के, वो इस बात को समझता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, वीकेएस सर आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये रोकता हूं इस वीडियो को। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी वो पूरी प्रोसेस है, जो कि एक यूट्यूबर के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए जो आपको कंटेंट दे रहा है, ऐसा कंटेंट उसके लिए करनी चाहिए, वो आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।